नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं देश के मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब साहब। बहुत-बहुत स्वागत है सर हाँ, आपका। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। सर, एक किताब आपकी आई है मौलाना आज़ाद ए लाइफ और ये किताब है और इस किताब की काफ़ी चर्चा इन दिनों हो रही है। इरफान साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि इस दौर में क्या ज़रूरत आपको लगी कि आपको ये किताब लिखनी पड़ी? आज के जो हमारा माहौल है हमारे देश में और हमारे दुनिया में, हुँ, उसमें मौलाना आज़ाद के विचार, हुँ, चाहे वो इस्लाम को लेकर हों, चाहे वो नेशन और नेशनलिज़्म को लेकर हों, हुँ, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। हुँ, क्योंकि मौलाना बहुत ही खुले दिमाग के इंसान थे। मौलाना होने के बावजूद हुँ, वो इस्लाम को देखने का नज़रिया उनका बहुत इंडिपेंडेंट था हुँ, और मैंने इस पे लिखा भी है, हुँ, इंडिपेंडेंट थिंकर। हुँ, वो एक इस्लाम से जुड़े होने के बावजूद, एक मज़हब से ताल्लुक़ हुँ। रखने के बावजूद, वो एक इंडिपेंडेंट थिंकर थे, हुँ, जहाँ क्रिटिकल थिंकिंग की गुंजाइश थी। हुँ, आप बिलीवर हो सकते हैं हुँ, किसी भी मज़हब में, हुँ, लेकिन आपके दिमाग खुला होना चाहिए। हुँ, आपको आपको अपने मज़हब को भी हुँ, और दूसरों को भी हुँ। खुले दिमाग से समझने की और देखने की ज़रूरत है। इरफ़ान साहब, चूँकि जब मौलाना आज़ाद की बात होती है तो चूँकि हमने जब स्कूल टाइम में पढ़ा या इतिहास में जब हम मौलाना साहब को पढ़ते हैं तो एजुकेशन की बात होती है, उनके उस सोच की बात होती है। अ, उस सोच के साथ में आज के मौजूद दौर में इस किताब की क्या महत्ता है? कितनी इम्पोर्टेंट है? नहीं, इस किताब की महत्ता उसी संदर्भ में है जो हुँ, मैंने अभी कहा हुँ, कि इससे आपको पता चलेगा कि हुँ, मौलाना, मतलब मौलाना के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है आजकल। हाँ, और यहाँ तक कहते हैं हुँ, लोग के साहब वो तो सर्टिफिकेट और डिग्री तक नहीं थी हुँ, और वो एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। हाँ, लोग ये भूल जाते हैं कि मौलाना उन लोगों में है हुँ, जिस इंसान ने हुँ, अरबी, फ़ारसी, उर्दू ये हुँ, तो पढ़ा ही, सीखा ही, हाँ, अंग्रेज़ी सीखी, फ्रेंच सीखी। हाँ, फ्रेंच जो थिंकर्स हैं, रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, ये सब इनको ओरिजिनल फ्रेंच में पढ़ा हुँ, और उनके जो साथी हैं, जो जेल में उनके साथ रहे, हुँ, उन्होंने इस बात की सबूत दिए कि वो मौलाना वो फ्रेंच बिल्कुल, किताबों को जेल में बिल्कुल, लेके जाते थे बिल्कुल। और पढ़ते थे। तो ये एक ऐसा इंसान है जो जो आदमी एजुकेशन के बारे में, हुँ, लोग ये सवाल उठाते हैं एजुकेशन मिनिस्टर क्यों? हुँ, वो अल हिलाल में 1914 हुँ, 12 में 13 में जो अखबार निकालते थे, हुँ, उसमें एजुकेशन के बारे में बड़े-बड़े आर्टिकल्स लिखते थे। साइंस में एक्स-रे क्या चीज़ है? आज तो हम एक्स-रे के बारे में हर आदमी सड़क पे चलता जानता है। बिल्कुल, उस वक़्त बिल्कुल। तो बहुत कम लोग हाँ, जानते थे हाँ, 1912 में एक्स-रे है क्या चीज़? हाँ, मैरी क्यूरी के बारे में आर्टिकल लिखते थे। तो मॉडर्न साइंस को का तारुफ़ कराना, हुँ, इंट्रोड्यूस कराना, हुँ, वो इसीलिए था कि वो जानते थे कि हुँ। इनकी 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 महत्ता क्या दूरदर्शी है, जिसे हम कहते हैं। दूरदर्शी। हाँ, तो वो आदमी हुँ, जब आदमी इतना कुछ कर रहा है, हाँ, उसके आप डिग्री सर्टिफ़िकेट ढूँढ रहे हैं, तो ये तो आपकी जहालत है, बिल्कुल। मौलाना की थोड़ी। चूँकि इरफ़ान साहब इतिहासकार हैं रोमिला थापर और आपकी इस किताब पर एक टिप्पणी करते हुए वो कहती हैं कि अगर आज मौलाना आज़ाद ज़िंदा होते तो आज के दौर से एक सवाल ज़रूर पूछते कि आज की शिक्षा प्रणाली दिमाग को खोलती है या आराम से बंद करने देती है? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? मेरा जवाब तो यही है कि हुँ, एजुकेशन जो है वो ज़ाहिर है कि दिमाग को खोलने के लिए होती है। हुँ, यूनिवर्सिटी आपको यूनिवर्स के बारे हुँ, में बताने के लिए है। हुँ, आपको आपको क्रिटिकली कैसे सोचना है, हुँ, हाँ? आपके दिमाग को कैसे खोलना है, वो उसका रास्ता दिखाती है। हुँ, अगर आप यूनिवर्सिटी में पाबंदियाँ लगा दें, हुँ, एजुकेशन सिस्टम में ही ये पाबंदी लगा दें कि ये चीज़ आप पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, हुँ, हाँ? तो फिर वो एजुकेशन ही कुछ नहीं है। और या ये कहें, जो हुँ, आजकल बहुत कहा जा रहा है हुँ, कि यूनिवर्सिटी राजनीति की जगह नहीं है, हुँ, पढ़ने की जगह है। हुँ। अरे भाई, आप वहाँ से तो बहुत राजनेता निकले। अपने अपने इतिहास से सीखो। हाँ, जो जिन क्रांतिकारियों की आप पूजा बिल्कुल, करते हैं आज, बिल्कुल। भगत सिंह से लेके सुखदेव से हाँ, लेके ये सब 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 स्टूडेंट पॉलिटिक्स से। स्टूडेंट्स तो थे। हुँ, और एक सवाल ये होता है, हुँ, मैं जब भगत सिंह पर मेरा 40 साल बिल्कुल, से मैं काम बिल्कुल। कर रहा हूँ, हुँ, बहुत मैंने कितनी जगह बोला है भगत सिंह पर, हाँ, लिखा भी है। तो एक सवाल ये भी आता है कि वो तो साहब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए राजनीति उन्होंने किया। हुँ, आप ये देखिए भगत सिंह ने क्या लिखा है? भगत सिंह ने लिखा है कि नौजवान को आवाज़ उठाते रहना हुँ, चाहिए जब तक कि समाज में समता ना आए, हुँ, भाईचारा ना हो, फ़िरका परस्ती ख़त्म ना हो, छुआ-छूत की बीमारी ख़त्म ना हो।
और अमीर और गरीब की दूरी ख़त्म ना हो, हुँ, तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। चाहे वो लड़ाई हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़नी पड़े या हमें वो लड़ाई काले अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़नी जी, पड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। व्हिच मीन्स हुँ, आज़ादी के बाद भी अगर हमारे हुँ, हिंदुस्तानी आते हैं, हुँ, उनके खिलाफ़ भी हमें लड़ाई जारी रखनी हुँ। पड़ेगी। इरफ़ान साहब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं चूँकि आज के दौर की भी बात है और ये बात तो ठीक है कि मौलाना साहब किसी राजनीतिक दल विशेष की परिधि में बंधने वाले नहीं हैं उसकी सीमा में, वो सभी के हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फिर भी जब कांग्रेस का अभी हम 85वाँ अधिवेशन देखते हैं और मौलाना साहब की फ़ोटो उसमें नहीं थी, आपने भी हाँ, नाराज़गी हाँ। जताई। क्या आप इसे एक सामान्य भूल मानते हैं या फिर आप ये मानते हैं कि मौजूद दौर में चूँकि अब पोस्टर बॉय नहीं है या उनकी राजनीतिक उतनी इम्पोर्टेंस उस तरह से नहीं दिखती कांग्रेस को, ये एक सामान्य भूल आप ऐसा है कि मानते हैं? मौलाना की हाँ। जो का जो यूज़ है, पॉलिटिकल यूज़, हुँ, वो किसी भी के लिए भी नहीं है, वो कांग्रेस के लिए भी नहीं है, वो बीजेपी के लिए तो है ही नहीं, हाँ, किसी तरह से भी। ठीक है। और क्योंकि उस पर एक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कांग्रेस का आ गया है, हुँ, जयराम रमेश का, हाँ। मेरे ट्वीट लेकिन के बाद। उसके बाद लेकिन आपके विरोध की बात आया यही ना कि कोई एक आवाज़ उठाई गई है कि सामान्य भूल आप मानते हैं या फिर ये हाँ, होना नहीं चाहिए था, हुँ, भूल बहुत बहुत खतरनाक भूल है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए थी। हुँ, और अधिवेशन में पोस्टर बड़ा लगा हुआ है मौलाना बिल्कुल, का, वो हम देख ही रहे हैं, 2-2 बिल्कुल, बार हमने न्यूज़ में भी देखा। हुँ, तो इस इन पोस्टर्स में भी, क्योंकि हुँ, ये बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं पोस्टर, हुँ, उसमें नरसिम्हा राव भी शामिल हैं, तो उसमें हुँ, मौलाना आज़ाद को होना चाहिए था। हुँ। तो ये तो कांग्रेस बताएगी क्यों नहीं किया है, लेकिन ये कि होना नहीं लेकिन चाहिए। फिर भी ये मैं भूल है। बता दूँ चूँकि इरफ़ान साहब ने जब ट्वीट किया, तो उस ट्वीट के बाद जयराम रमेश ने एक स्ट्रांगली उस पर हाँ, बिल्कुल। स्टैंड लिया है। लेकिन मैंने अपना ट्वीट मैंने डिलीट भी कर दिया, ये कह के कि आपने जवाब दे दिया और वो ठीक है। अब वो बात खत्म आप हुई। उसको एहसास आपको है हाँ, कि भई गलत हुआ है, तो हाँ, बात अच्छी है, ठीक है। ठीक है। हाँ। इरफ़ान साहब आप जिस दौर में हम आपसे बात कर रहे हैं, आज के दौर में एक बात बहुत ज़ोर-शोर से कही जा रही है, नाम बदलने की जो बात हुँ, होती हुँ, है हुँ। और आप इतिहासकार हैं और हम आपसे वो भी समझना चाहेंगे कि इतिहास में इसका किस तरीके से इसके प्रमाण मिलते हैं। लेकिन नाम बदलने की जो राजनीति है या राजपथ को कर्तव्य पथ, मुगल गार्डन को अमृत उद्यान, इससे कुछ बदलता है क्या? कुछ जबकि नहीं हम तो बदलता, पढ़ते आए हैं कुछ नहीं शेक्सपियर कह गए, नाम में क्या रखा है? कुछ नहीं बदलता है, ये कुछ नहीं बदलता है। ये आज की राजनीति के लिए सिर्फ़ है, हुँ, कुछ नहीं है। ये बहुत ही छिछोरी राजनीति है। हुँ, इसमें कुछ नहीं है, ये इतिहास के साथ खिलवाड़ है। हुँ, आप इतिहास को नहीं बदल सकते। आप शहरों के नाम बदल के आप उस शहर का इतिहास नहीं बदल सकते। वो तो इतिहास में तो वो उसी तरह दर्ज रहेगा। आप औरंगज़ेब से डिसएग्री कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत थी। उस पीरियड में बहुत सारे राजा हैं, उनसे लेकिन भई वो हमारे इतिहास का हिस्सा रहेंगे, आप उससे वो अच्छा लगे, हमें बुरा लगे। लेकिन इरफ़ान साहब क्या वर्तमान में ऐसा हो रहा है? इतिहास में भी तो ऐसे किस्से क्या रहे हैं जब नाम बदलने मैं और नहीं, पीछे 100, 200, 300 साल पहले की जब बात कर रहा हूँ। कोई सीरियस ज़रूरत हो, हुँ, आप बदलिए। कोई ऐसी ज़रूरत होती है कि आपको बदलना ही है, लाज़िम है, बदले गए हैं हुँ, बहुत सी जगहों के नाम, हुँ, बदलिए। हुँ, लेकिन जहाँ कोई ऐसी कोई कंपल्शन हुँ, नहीं है। हुँ, और अब राजपथ का कर्तव्य पथ का कुछ मुझे सेंस ही समझ में नहीं आती। हुँ, आप उस राजपथ को आप ब्रिटिश राज से क्यों जोड़ रहे हो भाई? हुँ। कि ये कोलोनियलिज़्म का, इस पर मैंने एक प्रोग्राम भी किया था कहीं। नहीं, मुगल गार्डन को अगर फिर अमृत मुगल उद्या गार्डन कहाँ, हाँ, ये मुगलों का बनाया हुआ गार्डन थोड़ी है, ये मुगल पैटर्न गार्डन का जो इस्तेमाल किया गया, हाँ, वो तो उसकी अपना ल्यूटियन की ईमानदारी है कि हाँ, उस पैटर्न को क्योंकि उसने इस्तेमाल किया है हाँ। हाँ, लेआउट में, उस पर्टिकुलर कालखंड में बनी है तो कालखंड उसका में। भी एक असर रहता है। नहीं, हाँ, मुगल मुगल जो गार्डन क्योंकि मुगल बहुत गार्डन्स के बड़े शौकीन थे ना, हुँ, उन्होंने बहुत हाँ, सारे गार्डन्स हिंदुस्तान में बनाए। हुँ, शालीमार गार्डन, ये वो सब मुगलों के ज़माने के हैं, और उनका एक हुँ, अपना स्टाइल होता था। बिल्कुल, तो ल्यूटियंस ने वो इस्तेमाल किया हाँ, और ईमानदारी से उसका नाम मुगलों से जोड़ा। हुँ। क्या कुछ फ़र्क पड़ता है, चाहे पहले की बात हो, चाहे आज की बात हो, कुछ नहीं फ़र्क नाम पड़ता है। लखनऊ का नाम बदलने की बात हो रही है और भी शहरों की? क्या फ़र्क हाँ, पड़ेगा? इससे तो तो क्यों विवाद हो इतना? क्यों हंगामा जब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो फिर नहीं, क्यों इस पर विवाद हाँ, विवाद इसलिए होता है कि हुँ, आपकी नीयत क्या है? हुँ, आप क्यों बदलना चाहते हैं? हैं? आपका एजेंडा क्यों है? हुँ, ऐसा एजेंडा, जबकि और बहुत सारी अर्जेंट चीज़ें हैं आपको करने के लिए, हुँ, गवर्नेंस में, हुँ। सरकार चलाने में, आपको यही चीज़ें नज़र आ रही है ज़रूरी, कि आप नाम बदल दें, उससे तो क्या फ़र्क वो पड़ेगा? तो कहते हैं फिर इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, नहीं तो इनके लखनऊ रहने में क्या दिक्कत है? हुँ, भई वही सवाल हम भी तो पूछ सकते हैं ना, हाँ, या भई नाम लखनऊ रहने बदलने में की क्या ज़रूरत मतलब क्या है? है? भई अब राजपथ था तो उसमें हाँ, क्या दिक्कत थी? हाँ,
नहीं आपको वो तो सवाल देखिए बराबर नाम से है ना। नाम इरफान साहब नाम बदलते-बदलते बात और 2-4 कदम आगे बढ़ गई है। अ, हिंदू राष्ट्र की अब बात हो रही हाँ, है। बिल्कुल। अभी जो बागेश्वर धाम है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बड़े पुरज़ोर तरीके से अपनी कथाओं में उस बात का उन्होंने हाँ, ज़िक्र बिल्कुल, किया और बिल्कुल। एक तर्क वो दे रहे हैं इरफान साहब मैं माफ़ी से आपको रोक रहा हूँ। एक तर्क वो दे रहे हैं कि 1947 में जिस आधार पर अगर धर्म के आधार पर बँटवारा हिंदुस्तान-पाकिस्तान का हुआ था, तो हिंदू राष्ट्र में दिक्कत क्या है? आपका बतौर इतिहासकार क्या मत है इस पर? उस आदमी को यही मालूम नहीं हुँ, कि हमारा जो पूरा संघर्ष है हुँ, आज़ादी का, हुँ, वो कैसे और किन किन वैल्यूज़ पर लड़ा गया। जब पाकिस्तान बनता है, हुँ, उस पाकिस्तान की पूरी लड़ाई के खिलाफ, टू नेशन थियरी के खिलाफ एक बहुत बड़ा तबका हमारे हिंदुस्तान का कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी के बाहर भी हुँ, था, जो ये चाहता था कि हमारा हिंदुस्तान, जो पाकिस्तान जिस तरह का बनना चाहता है, हुँ, एक धर्म के आधार पर हुँ, प्रदेश, हुँ। उस तरह का हिंदुस्तान हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो बड़े लोगों ने उसका मुखालफत की है। मैं अभी यही बात करके आया हूँ और इस किताब बिल्कुल, में भी यही बिल्कुल, है बिल्कुल। कि मौलाना आज़ाद अकेले नहीं थे। हुँ, मौलाना आज़ाद को तो शोभा बनाने की कोशिश की जा रही थी। हुँ, मौलाना आज़ाद के साथ एक बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तानियों का, मुसलमानों का था, हुँ, जिनका जिनका नाम नहीं लिया जाता है। हुँ, एक एक किताब है मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन, वो आप पढ़िए, उसमें आपको मिलेगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं। हुँ। और मौलाना को कहा जाता है कि साहब वो हार गए, पार्टीशन हो गया, तो यूनाइटेड ये इंडिया जो चाहते हिंदू थे। हिंदू राष्ट्र की बात बार-बार कही ये जाती कैसे है लोग और जाहिल इस लोग यार, ये हाँ, इनके बारे में आप क्या बात करोगे? जिस आदमी ने 2 लाइन ना पढ़ी हो ज़िंदगी में, हाँ, जो सिर्फ़ धर्मांध है, हाँ। और धर्मांध आदमी की आप बात करोगे तो मुझे तो लगता नहीं कि मुझे उस पर कोई तबसरा करने की लेकिन ज़रूरत लेकिन है। पढ़े-लिखे लोगों का क्या समर्थन है इस तरह के वक्तव्यों को आप ये मानते हैं? उन्हीं लोगों का है जो हुँ, जो जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं, मैं उनको पढ़ा लिखा नहीं मानता हूँ। जो एक ही तरह की चीज़ पढ़ते हैं और एक ही तरह की सोच रखते हैं, हाँ, जो खुले दिमाग के लोग हुँ। नहीं हैं, वो उनको क्या पढ़ा लिखा कहा जाए। चूँकि अयोध्या का हमने फैसला देखा और उस पर अब निर्माण का काम भी चल रहा है। लेकिन अब बात अयोध्या से आगे ज्ञानव्यापी तक सब आती है, चलता रहेगा, मथुरा काशी तक आती वो है। सब चलता रहेगा भाई। आपका मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, आपने कहा कि भई औरंगज़ेब ने ठीक है कि काशी और मथुरा के मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई। अब उन्हें दोबारा तोड़ना क्यों उस तरीके की चीज़ों को हालात को पैदा करना। लेकिन लोग लोग जो समर्थक हैं सर वो ये कह रहे हैं कि जो पहले गलत हुआ था हम उसका सुधार कर रहे हैं। इस पर एक इतिहासकार के नाते आप क्या नज़र रखते हैं इस पर क्या एक्चुअली मानते हैं? इतिहास के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। हुँ, इतिहास को आप इस तरह से अगर आप करेंगे तो हुँ, आप उसका कोई अंत नहीं है, आप कितना पीछे जाएँगे। हुँ, इतिहास में अगर आपको पीछे जाना है तो आप सिर्फ़ इन सदियों में क्यों रुकते हैं आप? उससे पीछे भी जाइए। बहुत सारे बौद्ध विहार तोड़े गए, हुँ, उनका बदला कौन लेगा? हुँ, हैं? बहुत सारे हिंदू राजाओं ने मंदिर तोड़े, क्योंकि ये तो सत्ता की हुँ, चीज़ थी ना, अपने बिल्कुल। पावर हुँ, को जताने के लिए मंदिर तोड़े हुँ, जाते थे, हुँ, मंदिर मस्जिद। हुँ, हाँ, तो ये सब चीज़ तो होती रही। हम उसको आज 21st सेंचुरी में आके हुँ, 16वीं सदी की बात, हुँ, 15वीं सदी की बात, भई वो उस पीरियड के काम है। उस पीरियड में जो हुआ, उस पीरियड को हम ना आज दोहरा सकते हैं। अगर उस वक़्त लोगों ने तोड़े थे, तो वो उसको हम आज जस्टिफ़ाई कर मैं तो नहीं जस्टिफ़ाई करूँगा जो औरंगज़ेब ने किया। लेकिन मैं वो भी जस्टिफ़ाई नहीं करूँगा जो आज के ब हुँ, ब लोग करना चाह रहे हैं। उतना ही गलत है। हैं? वो उस पीरियड के हिसाब से गलत है। 21st सेंचुरी में मुझे बिल्कुल जस्टिफ़ाइड नहीं लगता। जो औरंगज़ेब ने किया या मोहम्मद गौरी ने किया या उससे पहले और बौद्ध विहार तोड़ने बिल्कुल, बिल्कुल। पुष्यमित्र शुंग ने किया, हुँ, है ना? तो वो सब उस पीरियड के लोग थे जिनको मैं आज ना जस्टिफ़ाई करूँगा, ना मैं उनको ये कहूँगा कि वो अच्छा किया। हुँ। कैसे कह सकते हैं भाई? हम एक प्रोग्रेसिव समाज लेकिन में अब रहते हैं। चूँकि कानून की चौखट पर अब ये पूरा मामला है, कानून अपनी नज़र से भी देख रहा है, तो इसलिए इतिहास को भी कुरेदा जा रहा है इरफान साहब। तो अब कुरीते रहिए, उसमें क्या होगा? अब अपने हिसाब से पढ़ते रहिए हाँ। इतिहास को पढ़ने के तो बहुत से तरीके हैं ना। तो एक 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 नाम चूँकि इतिहास की बात है, एक नाम टीपू सुल्तान का भी आता है और टीपू सुल्तान की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये हम सभी जानते हैं कि बीजेपी एक कड़ा रुख रखती है और कर्नाटक बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं नलिन कुमार कटील उनको अगर मैं कोट करूँ तो वो कहते हैं कि टीपू सुल्तान के अनुयायियों को ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। बतौर इतिहासकार आप टीपू सुल्तान का मूल्यांकन कैसे करते हैं? मैं इस स्टेटमेंट भाई को हमने दोहराता टीपू हूँ। सुल्तान को पढ़ा है, रॉडम नरसिम्हा जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एनएएल नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हाँ। डायरेक्टर थे हुँ, और बड़े भारी वैज्ञानिक थे। हुँ, मैं हिस्ट्री ऑफ साइंस जब किया करता था, तो मैं रॉडम नरसिम्हा हमारे बड़े बड़े सम्मान उनका हम करते हैं और आज भी करते हैं। अब तो उनका देहांत हुआ 1-2 साल पहले। देश ने उनको सम्मानित किया, पद्म भूषण तक शायद उनको दिया गया, और बड़े वैज्ञानिक। उन्होंने हुँ, पहली बार जब मुझे अपना आर्टिकल दिया टीपू के रॉकेट्स पर, हुँ,
जो मैंने पहली बार पढ़ा था, ये 1980s की बात है। जी। और जो जिस तरह की तारीफ़ और जिस तरह का का डिस्क्रिप्शन उसमें आपको देखने को मिलेगा, आप हैरान रह जाएँगे कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए किस तरह से फ्रेंच लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया। नेपोलियन तक को ख़त लिखा कि अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए मुझे मदद चाहिए, हुँ, टेक्नोलॉजिकल मदद, साइंटिफिक मदद, हुँ, स्ट्रैटेजिक मदद, तो ये सब रहा। दूसरी चीज़ जो बहुत सारी चीज़ें आज कही जा रही हैं कि कहाँ किन लोगों को मारा, जेनोसाइड किया, क्या किया। अब ये इतिहास में तो कहीं मिलता नहीं, कहीं हुए होंगे उस पीरियड के हिसाब से जो पावर के लिए झगड़े होते हैं हुँ, उसमें बहुत हुआ होगा, उसने मुसलमानों को भी बहुत मारा है हुँ। अपने पावर के लिए और उसमें हिंदू भी बहुत ये तो सारे कई राजाओं के साथ ये उसने चीज़ें हाँ। उसने ये भी किया है कि हुँ, जो सेरिंगपट्टनम में उसके महल के सामने जो मंदिर है, आज हुँ, भी है। हुँ, हम 2-3 साल पहले देख के भी आए थे। हुँ, उसका उसका पूरा सपोर्ट और उसकी पूरी देखभाल हुँ, सब टीपू सुल्तान अपने पैसों से करता था। हाँ? और मराठों ने जब हिंदू मंदिर तोड़े, तो हाँ, मराठों के खिलाफ लड़ाई टीपू सुल्तान ने की। तो ये चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। हुँ। दुःख की बात ये है कि आज सब चीज़ें ब्लैक क्या एंड आप व्हाइट क्या देखी आप जाती ये हैं। मानते हैं कि भई अपने हिस्से की जो मुनाफ़े की सियासत है, जितना हमें अच्छा लगता है, बस वो वही है ना, क्या सेलेक्टिव ये उस सेलेक्टिव 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 पॉलिटिक्स है, सेलेक्टिव चाहे पॉलिटिक्स विरोध है। करने वाले, चाहे समर्थन करने सेलेक्टिव वाले? है, उसमें उसमें इस तरह से देखने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे हाँ, लगता नहीं कि हमें इतिहास में हुँ, इतना इतना इस तरह से उसको प्रेज़ेंट के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास इतिहास है, हुँ, जिसका अपना पीरियड होता है, हुँ, अपना कॉन्टेक्स्ट होता है हुँ, और उसी में पढ़ना समझने की ज़रूरत है। हुँ, अगर आप उससे बाहर उसको निकाल के पढ़ेंगे तो उसमें हुँ, समस्याएँ हैं। आप मिडिवल इंडिया में हीरोज़ ढूँढेंगे तो वो हाँ, हीरो अपने वैल्यूज़, हुँ, रिग्रेसिव वैल्यूज़ लेके आएँगे। हुँ। 21st सेंचुरी में वो फिट नहीं होती हैं वैल्यूज़। तो आप मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन युग में, हुँ। चाहे बाहर लेकिन के हों, लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान पर जो राजनीति है, इतिहास को लेके वर्तमान में की जा रही है, इससे वो भी तो आज की हाँ, राजनीति के लिए हो रही है ना, हाँ, तो वो बड़े कन्वीनिएंट है। मौलाना ठीक आज़ाद है, जैसे लोग इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, किसी को कोई भी नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो भूल जाते हैं लोग। ठीक है। ये इरफ़ान साहब की चूँकि किताब है और इरफ़ान हबीब की मौलाना आज़ाद ए लाइफ़, ये आपको इस लिहाज़ से पढ़नी चाहिए, चूँकि मौलाना साहब के बारे में लिखा बहुत कम गया है और जो अब लिखा गया है और उनकी जो शिक्षा को लेकर जो नज़र थी, जो दूरदर्शिता थी, उसका एक नमूना आपको इस किताब के अंदर मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया शुक्रिया, इरफ़ान साहब, थैंक आपने हमें वक़्त दिया शुक्रिया, और इस इंटरव्यू के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सर। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।